पाकिस्तान मॉन्यूमेंट हूँ। पत्थर से तराशा गया मगर एहसास से धड़कता हुआ। लोग कहते हैं मैं 2007 में तामीर हुआ। ये बात तो दुरुस्त है, मगर मेरी रूह ने उन काफिलों के साथ भी सफ़र किया है जो 1947 में अपना सब कुछ छोड़कर इस वतन की तरफ दीवाना वार बढ़ रहे थे। आज मैं तुम्हें तुम्हारी और अपनी दास्तान सुनाऊंगा। एक ऐसी दास्तान जो 2 हिजरतों में से एक हिजरत है। एक ऐसी दास्तान जो आंसुओं से शुरू हुई, कुर्बानियों से गुजरी, आजमाइशों में तपी और अज़्म की रोशनी में आगे बढ़ रही है। ये सफ़र उन आँखों की ताबीर था जिन्होंने ग़ुलामी के अंधेरों में आज़ादी का सूरज देखा था। मैंने वो माएँ देखी हैं जिन्होंने बच्चों को सीने से लगाया और पाकिस्तान का नाम दुआओं में बसा लिया। मैंने वो बाप देखे हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया सिर्फ इस वतन को पाने के लिए। मैंने वो नौजवान देखे हैं जिनके कदमों में थकन थी मगर दिलों में एक नई ममलकत की रोशनी थी। ये अमानत आसानी से नहीं मिली और यही अमानत आज भी मेरे वजूद की बुनियाद है। आज़ादी के बाद सफ़र सहल न था। इरादे तो थे मगर इदारे नहीं थे। मसाइल तो थे पर वसाइल नहीं थे। न रास्ते हमवार थे न ज़माना मेहरबान, मगर यकीन था। हाँ, वो यकीन जो हर कमी पर गालिब आ गया। फिर इस कौम ने खाक से अफलाक का सफ़र बांध लिया। खेत आबाद हुए, शहर बसे और परचम बुलंद हुआ। फिर वो दिन भी आए जब इस वतन के हौसले को आजमाया गया, जब सरहदों पे खतरे की आहट हुई। तो मैंने मैदानों में जवानों के कदमों की चाप महसूस की, फ़ज़ाओं में शाहीनों की ललकार सुनी, समंदरों में मुहाफ़िज़ों की खामोश निगहबानी देखी। सितंबर की जंग में कौम ने दुनिया को बताया कि दिफा हथियारों से नहीं हौसले से होता है। 1971 का ज़ख्म भी मेरी याददाश्त में महफूज है। वो ज़ख्म गहरा था मगर उसने हमें ये सबक दिया कि अदल, बसीरत और हमाहंगी रियासतों की असल ढाल होती है। फिर वक्त ने मुझे वो लम्हा भी दिखाया जब पाकिस्तान ने चागी के पहाड़ों में ज़ामिन बका का ऐलान किया। फिर एक और दौर आया, अंधेरों का दौर, आग, खौफ और गम का दौर। मैंने मस्जिदों के सहनों में खामोशी देखी, मैंने बाजारों में खौफ देखा, मैंने सुकूनों की दीवारों पर दुख देखा। दहशतगर्दी के खिलाफ मैंने इस वतन के बहुत से बेटे कुर्बान होते देखे, लेकिन अवाम का हौसला टूटते नहीं देखा। ये कौम थकी नहीं, रुकी नहीं, झुकी नहीं। उसने अपने जख्मों को परचम में लपेटा, अपने शुहदा को दुआ में बसाया, अपने गाजियों को फख्र का उन्वान बनाया और अपने बच्चों को फिर से स्कूल भेजा। और यूं अंधेरा छटता गया और रोशनी वापस आती गई। फिर गुज़श्ता बरस मैंने एक और आजमाइश देखी, जब मशरिक से धमकियों का गुबार बुलंद हुआ, इश्तियाल का शोर बढ़ा। मगर मैंने पाकिस्तान को बेकरार नहीं देखा, मैंने उसे बावकार देखा। मैंने देखा कि रियासत ने तहम्मुल दिखाया मगर कमजोरी नहीं दिखाई। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने सिर्फ दिफाई सलाहियत नहीं, एक कौम का मिजाज दिखाया है कि ये कौम अमन की ख्वाहां है मगर दिफा से गाफिल नहीं। इस कौम को धमकियों से डराया नहीं जा सकता और दबाव से झुकाया नहीं जा सकता। ऐ मेरे वतन के शहीदों, आपका जिक्र आता है तो मेरी दीवारें भी एहतराम से झुक जाती हैं। आपने कौम को जिंदगी दी है, आपने अपना आज नहीं खोया,
हमारे कल को महफूज किया। आपकी माँ को सलाम, आपके वालिद को सलाम, आपके बच्चों को सलाम। और ऐ मेरे गाजियों, तुम वो लोग हो जो मौत की आंखों में देखकर साबित कदम रहे। तुम वो सुकून हो जिसके बायस कौम चैन से सोती है। कौम तुम पर फख्र करती है, मैं तुम पर फख्र करता हूँ। पाकिस्तान तुम पर फख्र करता है। जब मैं मुस्तकबिल की तरफ देखता हूँ, मुझे एक ऐसा पाकिस्तान दिखाई देता है जो महफूज भी है, मजबूत भी और बावकार भी। जहाँ इख्तलाफ हो मगर नफरत न हो, जहाँ सियासत हो मगर कीमत रियासत न हो। मैं पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, तुम्हारा खामोश बुजुर्ग, आज तुमसे चंद बातें कहना चाहता हूँ। अपनी सफ़ों में नफरत को जगह न दो, मायूसी को मिजाज न बनने दो। अफवाह, तकसीम और बदएतमादी से खबरदार रहो। पाकिस्तान को सिर्फ चाहो नहीं, पाकिस्तान को सवारो। आओ इस यादगार के साए में एक अहद करें। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे, इंशाअल्लाह। मैंने तुम्हारा माजी देखा है, मैं तुम्हारा हाल महसूस कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल पर यकीन है। हाँ, वही यकीन जो हर कमी पर गालिब आता है। ये मारक़े हक़ है, तुमने लड़ना है और तुमने ही जीतना है, क्योंकि तुम हो बुनियानुम मरसूस। अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।